साथियों, चैनल शुरू की यादों पर आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाया हूँ एक ऐसे कलाकार की कहानी जिन्होंने पर्दे पर भले कम समय दिया लेकिन दिलों पर अमिट छाप छोड़ दी। नाम लेते ही बैद जी आ गए। आइए बैद जी, इधर आ जाइए। काका, बैद जी ने गांव भर से कहा है 500 रुपए की दवाई और मेहनत लगी है, जरा चेत जाना। अरे चेते हैं 500 रुपए लगे। आइए बैद जी, आइए बैद जी, आइए। प्रणाम बैद जी। रटना भाई, चलो भाई बैठो। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार जी। कहिए अब कैसी तबीयत है आपकी? आपकी हमें अपना ओंकार दे दीजिए। हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कीजिए। अगर दहेज के लिए आपकी कोई मांग हो तो। ना बैद जी, दहेज की तो हमसे बात ही नहीं। जो प्रथा समाज को डुबोए दे रही हो उसे तो हम दूर से नमस्कार करते हैं। आपने हमारा बेटा पसंद किया, मांगा, हमने दिया, इसमें लेन देन की बात कहां से आ गई? तो हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुरू की यादें, जहां हम सिनेमा के उन सितारों को याद करते हैं जिनकी चमक समय की धूल में कहीं दब गई, पर उनके योगदान की रोशनी आज भी जीवित है। आज की कहानी है नदिया के पार से जुड़े एक ऐसे अभिनेता की जिनका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, श्री विष्णु कुमार व्यास। 80 के दशक का सिनेमा आज के चमक दमक वाले सिनेमा से बिल्कुल अलग था। न भव्य सेट, न भारी विफेक्स, सिर्फ भावनाएं, संस्कार और सच्ची अभिनय कला। नदिया के पार केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति की आत्मा थी। उस दौर में हर किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दिल से निभाया जाता था। इसी फिल्म में एक ऐसा चेहरा भी था जो ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आया लेकिन अभिनय में सच्चाई की मिसाल था, विष्णु कुमार व्यास। विष्णु कुमार व्यास उन कलाकारों से में थे जो शोहरत के पीछे नहीं, कला के पीछे भागते थे। उनका अभिनय प्राकृतिक, सहज और बिना बनावट के होता था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भले सीमित रही हो लेकिन जो भी दृश्य उन्होंने किए उनमें सादगी और वास्तविकता झलकती थी। उस समय के कलाकार अभिनय को जीते थे और विष्णु कुमार व्यास जी उन्हीं में से एक थे। नदिया के पार जब यह फिल्म रिलीज हुई तो गांव देहात से लेकर शहर तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। लोगों को इसमें अपना जीवन दिखा, अपनी संस्कृति दिखी और अपनी भावनाएं दिखी। ऐसी सादगी भरे सिनेमा में हर कलाकार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। विष्णु कुमार व्यास जी ने भी उस यथार्थ को जीवंत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय बदलता गया, सिनेमा की दिशा भी बदल गई और धीरे धीरे ऐसे कलाकार इतिहास के पन्नों में दबते चले गए। न सोशल मीडिया, न बड़े इंटरव्यू और न पब्लिसिटी, सिर्फ काम और काम के बाद खामोशी। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली कलाकार भीड़ में खो गए, लेकिन क्या उनका योगदान कम हो जाता है? कभी नहीं। एक सच्चा कलाकार वह नहीं जो केवल प्रसिद्ध हो, बल्कि वह है जो अपने अभिनय से कहानी को जीवंत बना दे। विष्णु कुमार व्यास ऐसे ही कलाकार थे, शांत, सरल और समर्पित। उनका नाम भले ही इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में न लिखा गया हो, लेकिन भारतीय सिनेमा की आत्मा में उनकी उपस्थिति हमेशा रहेगी। साथियों, आज के लिए इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाया हूँ एक ऐसे कलाकार की याद जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची कला को प्रसिद्धि की नहीं, समर्पण की आवश्यकता होती है। यह थी एक अनसुनी कहानी सादगी के कलाकार विष्णु कुमार व्यास जी की। ऐसे ही भोली बिसरी यादें और इतिहास के पन्नों से निकली सच्ची कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए आपके चैनल शुरू की यादों के साथ। जय श्री राम।